हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं हमारे पास दो वेक्टर हैं ए एंड बी। तो ये एक वेक्टर हो गया ए और दूसरा वेक्टर क्या हो गया यहाँ पे बी। दोनों वेक्टर यहाँ पे ए एंड बी टेल टू टेल कनेक्टेड है, तो इनके बीच का एंगल कितना जूम कर लेते हैं, थीटा। अब इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ए डॉट बी। इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे ए है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और बी है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। इस फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई ए इंटू बी। इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिखा जा सकता है। अगर क्वेश्चन में हमें एंगल निकालना हो, दो वेक्टर दिए हो, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी। अब आगे डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। अगर दोनों वेक्टर यहाँ पे क्या हैं, पैरेलल, ए और वेक्टर बी। अगर ए और बी दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, यानी उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तब इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है। तो यहाँ से ए डॉट बी इक्वल टू ए बी हो जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टी। अगर यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अगर थीटा यहाँ पे हमारा 90 डिग्री हो गया, यानी दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, यानी ऑर्थोगोनल वेक्टर होंगे। यहाँ पे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री। तो ये ऑर्थोगोनल वेक्टर हो गए। तब इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी। ए बी मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए और बी के, और यहाँ से हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है, 0। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे होती है 0। तब दोनों वेक्टर का यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू हो जाएगा 0। यानी अगर दो वेक्टर ऑर्थोगोनल हैं, यानी उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तब दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यानी दोनों वेक्टर क्या हो गए, एंटी पैरेलल। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ पे क्या हो गया, 180 डिग्री, यानी वेक्टर ए और बी एंटी पैरेलल वेक्टर हो गए, यानी अपोजिट में है। तब इनके बीच एंगल कितना है, 180 डिग्री। अब दोनों वेक्टर का अगर यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और थीटा की जहाँ यहाँ पे कितना पुट कर देंगे, थीटा की जहाँ यहाँ पे 180 डिग्री पुट कर देंगे, तब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू माइनस ए बी। अब अगली प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और वो केवल डायरेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। अगर हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, तो हमारे पास जो कार्टेशियन प्लेन होता है, यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं हमारे पास क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ये है एक्स एक्सिस, ये वाली एक्सिस है वाई
और ये है यहाँ पे जेड, ये है ओरिजिन। सपोज एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसको एज्यूम कर लेते हैं आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसको एज्यूम कर लेते हैं जे कैप, और यहाँ पे जेड एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसको एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे के कैप। अब ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। जैसे वेक्टर आई कैप और वेक्टर जे कैप के बीच का एंगल यहाँ पे कितना हो गया 90 डिग्री, तो वैसे ही वेक्टर जे और वेक्टर के कैप के बीच एंगल 90 डिग्री हो गया, और यूनिट वेक्टर आई और के बीच भी क्या हो गया एंगल 90 डिग्री। ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होते हैं। ये केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इन सब का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। यानी अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज इक्वल टू 1, magnitude of j is equal to 1 and magnitude of k is equal to 1। इन सब का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है 1 के। अब यहाँ पे अगर इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, जैसे अगर हम i को मल्टीप्लाई करेंगे j से, आई डॉट जे यानी वेक्टर आई और वेक्टर जे को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है यहाँ पे ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस। अगर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आई डॉट जे, तो आई का मैग्नीट्यूड यहाँ पे हो जाएगा 1 और जे का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस 90 डिग्री। आई डॉट जे यहाँ पे कितना आ गया 0। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे जे को के से मल्टीप्लाई करेंगे, जे डॉट के, तो ये भी 90 डिग्री पे है, तो इनकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0। अगर के डॉट आई भी करेंगे तो ये भी 90 डिग्री पे है, तो इनकी वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 0। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है आई डॉट जे इक्वल टू 0, जे डॉट के इक्वल टू 0 और के डॉट आई इक्वल टू 0। अब अगर आई डॉट आई करते हैं तब क्या आता है, देखो अगर आई डॉट को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आई का मैग्नीट्यूड 1 होगा, दूसरे भी आई का मैग्नीट्यूड 1 होगा, और इनके बीच एंगल कितना हो जाएगा 0, क्योंकि आई को अगर खुद आई से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो इनके बीच एंगल कितना हो जाएगा 0, यानी आई डॉट आई इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। सिमिलरली अगर जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 1 हो जाएगा, और के डॉट के भी करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। एग्जाम्पल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहला यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, वर्क डन। दूसरा यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई डॉट ए, यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं ये किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट। तीसरा जे डॉट ए, तो करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, करंट। चौथा एप्लीकेशन यहाँ पे हो जाएगा पावर, फोर्स वेलोसिटी एफ डॉट बी, यानी फोर्स और वेलोसिटी का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं यहाँ पे पावर। ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन यूज़, यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अ मोटर बोट इज गोइंग इन अ रिवर विद अ वेलोसिटी v इक्वल टू 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप मीटर पर सेकेंड if the resisting force due to stream is F is equal to 5i cap minus 10j cap plus 6 cap है, then the power of the motor boat is। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पावर यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे सोल्यूशन हो जाएगा।
अब हमें यहाँ पे पता है कि जो पावर इक्वल टू होता है वो होता है फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, यानी फोर्स और वेलोसिटी का अगर हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें पावर मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो फोर्स यहाँ पे कितना गिवन है, जो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे है वो है 5I कैप माइनस 10J कैप प्लस 6K कैप, और यहाँ पे जो वेलोसिटी गिवन है वो है 4I कैप माइनस 2J कैप प्लस K कैप। अब इन दोनों का यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा F डॉट V। अब यहाँ पे 5I और I वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, J और J वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और K वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर I और I को मल्टीप्लाई करेंगे तो I और I के टर्म्स में यानी कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 20 और I कैप I माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20J डॉट J प्लस 6K डॉट K, या इसको लिख सकते हैं 20, क्योंकि I डॉट I की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है 1, प्लस 20 J डॉट J की वैल्यू कितनी होती है 1, प्लस 6, क्योंकि K डॉट K की वैल्यू भी कितनी होती है 1। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 56, तो पावर यहाँ पे कितना आ गया 46 वाट। यहाँ पे जो I डॉट I है उसकी वैल्यू होती है 1, J डॉट J की वैल्यू होती है 1, और K डॉट K की वैल्यू, ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 1। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स माइनस 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस K कैप एंड I कैप प्लस 2J कैप प्लस 4K कैप इज, फर्स्ट ऑप्शन इज 0 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन इज 90 डिग्री एंड थर्ड ऑप्शन इज 180 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन इज 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, एंगल। तो अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता है, दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट होता है A डॉट B इक्वल टू AB कॉस थीटा, या यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं A डॉट B डिवाइड बाई AB। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे वेक्टर A की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है, वेक्टर A की वैल्यू यहाँ पे है माइनस 2I कैप, यहाँ पे ये जो है इसको मान लेंगे वेक्टर A माइनस 2I कैप 3J कैप माइनस K कैप, और इसको मान लेंगे वेक्टर B। तो वेक्टर B की वैल्यू यहाँ से हो गई I कैप प्लस 2J कैप प्लस 4K कैप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं A डॉट B करेंगे। तो यहाँ पे I का जो कोफिशिएंट है उसको I कैप से मल्टीप्लाई करें, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 2I डॉट I प्लस J और J को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6J डॉट J माइनस K कैप को K कैप से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4K डॉट K। तो यहाँ से हो जाएगा, हमें पता है कि जो ये I डॉट होता है, I डॉट I इसकी वैल्यू 1 होती है, J डॉट J की वैल्यू 1 होती है और K डॉट K की वैल्यू क्या होती है 1। बाकी आपस में मल्टीप्लाई बाकी आपस में क्रॉस नहीं करें, बाकी I को J से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, J को K से करेंगे 0 या K को I से करेंगे 0 हो जाएगा, उस टर्म को हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ से जो A डॉट B की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस 2 प्लस 6 माइनस 4, यानी A डॉट B की वैल्यू यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, तो वेक्टर A इक्वल टू हमें यहाँ पे गिवन है माइनस 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस K कैप। अगर वेक्टर A का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ पे माइनस 1 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1, तो यहाँ से आ जाएगा √14। ये आ गया A का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली अगर हम V का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो V की वैल्यू यहाँ पे गिवन है I कैप प्लस 2J कैप प्लस 4K कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा
आई का होता है, आई का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 2, 2 का स्क्वायर, प्लस के का कोफिशिएंट कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √21। यानी ए और बी हमने वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लिया √14 और वेक्टर बी निकाल लिया यहाँ पे √21। अब हमें जो फॉर्मूला पता है यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू, यानी एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ पे ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी। तब यहाँ पे ए डॉट बी की वैल्यू हमने 0 कैलकुलेट किया है और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पे √14 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है √21। तो यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 डिग्री, यानी यहाँ से एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो वेक्टर ए और बी के बीच का जो एंगल यहाँ पे आ गया, ये आ गया 90 डिग्री। हम यहाँ से डायरेक्ट बता सकते थे, जब हमने यहाँ से ए डॉट बी कैलकुलेट किया तो ए डॉट बी कितना आ गया 0, यानी अगर दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्या है, ऑर्थोगोनल वेक्टर हो गए। तो ऑर्थोगोनल यानी 90 डिग्री, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया।